साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी किस तरह सिक्किम से ऐसी आसमानी आफत बरसी कि भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मिशन चंद्रयान के बाद इसरो मिशन गगनयान में जुट गया है। कैसी है उसकी तैयारियां, आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानकी दमन और सुपरस्टार शाहरुख खान की हीरोइन कमर सड़क हादसे का शिकार होने के बाद सिक्किम में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। फ्लैश फ्लड के कारण भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। सिक्किम में बादल से निकला है काला शैतान। इस काले शैतान ने वो तबाही मचाई कि त्राहिमाम हो गया। ब्रिज था 107 आरसीसी का, ये वाली लोकेशन से लेके इधर तक वो गया। 2 ब्रिज थे, दोनों गए। एक लोहे वाला बरेली। बादल फटने से पूरे राज्य में तबाही मच गई है। लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें, पुल और बांध सब बह गए हैं। इलाके में कई पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। नॉर्थ सिक्किम में लियोनक झील के ऊपर बादल फटने से लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। रात 1 बजे के करीब आई फ्लैश फ्लड में सेना के 23 जवान बह गए हैं। उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के कई संस्थान फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण ये हादसा हुआ। आर्मी की कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। डिफेंस PRO गुवाहाटी ने इस घटना के बारे में एक बयान जारी किया है। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक उत्तरी सिक्किम में लियोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हो गए हैं और विवरण की पुष्टि करने के प्रयास जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक चोंगथांग बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर पानी का स्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया है। इससे सिंगताम के पास बादांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो गए हैं। जहां 23 जवान लापता हैं, वहीं सेना की करीब 41 गाड़ियां भी कीचड़ में डूब गई हैं। सेना को बचाव कार्य में चुनौती से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। सिक्किम से आई बाढ़ की तस्वीरें बेहद ही खौफ पैदा करने वाली हैं। देखिए किस रफ्तार से पानी बह रहा है। पानी और मलबे की रफ्तार की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। दरअसल ये हालात इतनी तेजी से बने कि किसी को संभालने का मौका नहीं मिला। जो जहां था बस वहीं फंसा रह गया। सरकार सेना के साथ मिलकर बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल हालात बेहद ही खराब हैं और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। फिलहाल यहाँ कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा नहीं लग पाया है, लेकिन माना जा रहा है जैसे जैसे जल स्तर कम होगा, जान माल हानि की तस्वीरें सामने आने लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो गया, 2 ब्रिज थे, दोनों गए। एक लोहे वाला बरेली ब्रिज। तो मिशन चंद्रयान की कामयाबी के बाद इसरो अब मिशन गगनयान में जुट गया है। मतलब ये कि इसरो की तैयारियां ये हैं कि अब मानव को भेजा जाए यान के जरिए, और उसके रिहर्सल की तस्वीरें भी सामने आ गई। अगस्त को भारत के चंद्रयान ने चांद पर कामयाबी का झंडा गाड़ा।
उसके बाद भी 2 सितंबर को हिंदुस्तान के मिशन सूर्य के लिए आदित्य ने उड़ान भरी। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो अपनी गहरी छाप छोड़ चुका है, जिसके लिए पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान रही है। चांद पर परचम लहराने के बाद में अब हिंदुस्तान अपने गगनयान मिशन की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुका है। हालांकि अभी गगनयान की लॉन्चिंग की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन गगनयान को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यानी कि गगनयान के लिए वायुसेना के 4 पायलटों का चयन हुआ है। उन चारों पायलटों की ट्रेनिंग भी चल रही है, जिसका ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में पायलट जिम में जाकर पसीना बहा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में एक्सरसाइज करते हुए जवान भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। वीडियो में चिनूक हेलीकॉप्टर से रेटेड लॉन्च व्हीकल RLV-TD को आसमान से गिराया गया। इसके बाद में पायलट एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में इसरो और इंडियन एयरफोर्स का लोगो भी लगा हुआ है। इस मिशन में सबसे ज्यादा जरूरी है LVM-3 रॉकेट को गगनयान क्रू मॉड्यूल को ले जाने लायक बनाना, उसे पूरी तरह से ह्यूमन रेटेड बनाना। LVM-3 को HLVM-3 में बदलना जरूरी है, ताकि धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में क्रू मॉड्यूल को पहुंचाया जा सके। यहाँ H का मतलब मानव से है। बाद में रॉकेट का नाम HRLV होगा, यानी कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। इस रॉकेट को सुरक्षा के लिहाज से ऐसे तैयार किया जा रहा है ताकि कोई चूक ना हो, यानी किसी भी तरह का खतरा होने पर क्रू मॉड्यूल हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर सुरक्षित वापस लेकर आ जाए। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर उसके किसी भी स्टेज से दूर ले जाकर एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखें। अगर कोई इमरजेंसी जैसे हालात आते हैं तो क्रू मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स को लेकर समुद्र में गिर जाएगा। इसरो अभी गगनयान के क्रू मॉड्यूल के हाई एल्टीट्यूड ड्रॉप टेस्ट करवा रहा है, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम रॉकेट से अलग होकर 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा। अभी GSLV बूस्टर यानी कि L40 इंजनों की जांच होनी है, क्योंकि क्रू मॉड्यूल रॉकेट के ऊपर लगाया जाएगा। ये इंजन क्रू मॉड्यूल को 10 किलोमीटर की ऊंचाई से सुरक्षित वापस लाएगा। इसकी जांच अभी होना बाकी है। असेंबलिंग एरिया में अलग क्लीन रूम भी बनवाया जा रहा है, ताकि क्रू मॉड्यूल पर नजर रखी जा सके। गगनयान के लिए अलग से कंट्रोल फैसिलिटी बन रही है, जहां पर सभी गगननॉट्स, क्रू मॉड्यूल और लॉन्च व्हीकल की सेहत पर नजर रखी जाएगी। क्रू मॉड्यूल के लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम पहुंच चुका है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। इसके अंदर तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखना जरूरी है। इसके अंदर पानी का जमावड़ा ना हो। यहाँ एस्ट्रोनॉट जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संतुलन जरूरी है। गगननॉट्स के सूट ऐसे होने चाहिए कि इमरजेंसी में वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। क्रू मॉड्यूल गगनयान के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। क्रू मॉड्यूल डबल दीवार वाला अत्याधुनिक कैबिन है, जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज और टॉयलेट सब होंगे। क्रू मॉड्यूल का अंदर का हिस्सा लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा, साथ ही अंतरिक्ष के रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स को बचाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की निचली कक्षा में ले जाने से पहले गगनयान के क्रू मॉड्यूल के 2 मानव रहित मिशन पूरे किए जाएंगे, ताकि उसके अंदर की सभी तकनीकी प्रणालियों की जांच की जा सके। गगनयान के क्रू मॉड्यूल का व्यास 11 फीट, ऊंचाई 11.7 फीट और वजन 3735 किलोग्राम है। गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों ने रूस में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इन्हें मॉस्को के नजदीक जियोजनी शहर में प्रशिक्षण दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुपरस्टार शाहरुख खान की हीरोइन सड़क हादसे का शिकार हो गई है। ये हादसा आपको बता दें कि इटली में हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। शाहरुख की हीरोइन हादसे का शिकार हुई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत।
Leck mich am Arsch! दुर्घटना का ये लाइव वीडियो सामने आया है। हादसे का मंजर सामने आने के बाद हर कोई सन्न रह गया। यूरोपीय देश इटली में ये भयानक कार हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार में दौड़ रही लैम्बोर्गिनी ने फरारी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की जान चली गई। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक लाल रंग की लैम्बोर्गिनी कार फरारी को टक्कर मार रही है और उसके बाद एक मिनी ट्रक भी हवा में उछलता है। गायत्री अपने पति विकास ओबरॉय के साथ लैम्बोर्गिनी कार में जा रही थी। तभी उसकी कार ने नीली फरारी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन लैम्बोर्गिनी जैसे ही आगे निकलने लगी, उसकी फरारी से टक्कर हो गई। उसके बाद फरारी ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। मिनी ट्रक वही सड़क पर पलट गया। फरारी भी पलट गई और उसमें आग लग गई। हादसा इतना भीषण था कि हाईवे पर धूल उड़ने लगी। हालांकि लैम्बोर्गिनी में सवार गायत्री और उनके पति की जान बच गई, लेकिन उनकी कार से जिस फरारी को टक्कर लगी, उसमें बैठे कपल की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा इटली के सार्डिनिया इलाके में हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। 1 मिनट और 1 सेकंड के इस वीडियो को अब शुरू से देखते हैं। हाईवे पर एक कार सवार वीडियो बना रहा होता है। कार में उसके साथ कोई और भी मौजूद था, जिससे वो बात कर रहा था। ठीक उसके आगे सफेद रंग का मिनी ट्रक फर्राटा भर रहा था। एक कार विपरीत दिशा से गुजर भी जाती है। वन वे ट्रैफिक होने की वजह से सड़क पर स्पीड से गाड़ी चलाना बेहद ही रिस्की था। सड़क पर इसी तरह कई गाड़ियां भागे जा रही थी। तभी ये नीली रंग की फरारी वीडियो में नजर आई। वो भी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। इतने में पीछे से लाल लैम्बोर्गिनी कार आती हुई दिखाई दी, जिसमें गायत्री और उनके पति सवार होते हैं। उनकी कार अचानक ही फरारी से टकरा जाती है। इसके बाद वीडियो बनाने वाले कार सवारों की चीख निकल जाती है। वीडियो बनाने वाला शख्स दुर्घटना वाली जगह के नजदीक जाता है। मिनी ट्रक सड़क पर पलटा हुआ है, तो वहीं फरारी कार सड़क से दूर पड़ी हुई है। साल 2004 की स्वदेश फिल्म तो आपको याद ही होगी, जिसमें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान लीड रोल में थे। इस फिल्म में शाहरुख की हीरोइन गायत्री जोशी ही थी। फिल्म स्वदेश से ही गायत्री जोशी ने डेब्यू किया था। हालांकि इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म लाइन से दूरी बना ली थी और बिजनेसमैन विकास से शादी कर ली थी। फिल्म करने से पहले वो कई टीवी एड्स भी शूट कर चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली आ रही मगध एक्सप्रेस जैसे ही कानपुर पहुंची, उसके एसी कोच में हड़कंप मच गया। खबर आई कि वहां पर सांप हो सकता है और उसके बाद सांप की तलाश शुरू हो गई। इटावा से दिल्ली जा रही मगध एक्सप्रेस में सांप दिखने से हड़कंप मच गया। देखिए, यही है वो B1 एसी कोच जिसमें सांप देखा गया। रात करीब 1:30 के आसपास कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मगध एक्सप्रेस के निकलने के बाद जैसे ही पनकी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी आई, वैसे ही सांप को देखे जाने के बाद रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद इटावा जंक्शन स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस को रोककर सांप को पकड़ने की कोशिश शुरू की गई। सूचना हमको यही प्राप्त हुई थी कि B1 में सांप की सूचना प्राप्त हुई थी, तो हम लोग यहीं स्टेशन से स्टाफ के साथ आए और हम लोग भी आए और उनको बताया गया। सारी टीम आई, अभी तो कुछ अंदर पर मिला नहीं। वन विभाग और वन्य जीव संस्था ने संयुक्त रूप से स्टेशन पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन सांप को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल सकी। फिलहाल मगध एक्सप्रेस को नई दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। ट्रैक का कोच हटाने के बाद सांप को रेस्क्यू किया जा सकता है। सांप पकड़ने वाली टीम के सदस्यों के मुताबिक ये सांप सीट के कवर के नीचे घुसा हुआ है, जिसे दिल्ली पहुंचकर निकाला जाएगा। इस समय हम हैं मगध एक्सप्रेस के इस कोच में। जैसा बताया गया है रेल यात्रियों की तरफ से कि यहाँ पर एक सांप देखा गया है। ये जो दराज दिखाई दे रही है, इसी दराज के भीतर यह सांप घुसा हुआ है, जिसकी फोटो बाकायदा जो रेल यात्री यहाँ सफ़र कर रहे हैं उन्होंने देखी है। हमारे साथ वही रेल यात्री हैं जिनकी ये बर्थ है। ज़रा आप बताइएगा कि किस तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिली है, क्या लग रहा था?
ऐसा है कि उसकी पूछे न है। जैसे कि ये सीट नंबर मेरा 58 था B1 में 58, तो लगभग 1 बजे के करीब में तो मैंने उसको निकल रहा था, देखा 2 बार 3 बार निकला, तब पर भी मेरे को शक नहीं लगा। जब उसका पूंछ बाहर आया तो मैं पकड़ने की कोशिश किया खींचने का, तो मेरा 100% लग रहा है कि वो सांप ही है, क्योंकि जो पूंछ पकड़ा उसका जो चिकनाहट था सांप जैसा था वो। फिर आपने रेलवे के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी? जानकारी दिया रेलवे को GRP को लिया, TT को भी बुलाया, रिस्पॉन्स लिए, फिर आप लोग को बुलाए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बस हो रहा है, रेस्क्यू वाला टीम आए हैं, देख रहे हैं, अगर सक्सेस हो जाएगा तो निकल सकता है, बाकी सक्सेस जैसे हो नहीं पाएगा क्योंकि वो अंदर है, बहुत गैप है, कहाँ गया होगा कहाँ नहीं गया होगा। फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच गई है, लेकिन अभी सांप को देखा नहीं जा सका है, चूँकि दराज के अंदर बताया जा रहा है, और इसी वजह से जो रेस्क्यू टीम आई हुई है वो कहीं पर भी कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन उसकी कोशिश लगातार बदस्तूर जारी है। मगध एक्सप्रेस के B1 AC कोच के सीट नंबर 57, 58 और 49 पर ये सांप देखा गया है। ये पहला मौका होगा जब कोई सांप किसी ट्रेन की सवारी कर रहा है। अब देखना ये है कि कैसे दिल्ली पहुंचने के बाद इस सांप को पकड़ा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।